हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट और यू पे। तो आज हम जुलाई 2018 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन गलत है? वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये सही है। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि राजव्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था, ये सही। उन्होंने नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, ये गलत। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया, ये सही। तो इस तरह से उसका सही आंसर होगा 3। तो कौटिल्य जो थे वे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने राजव्यवस्था के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की रचना है, इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांच है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। G.H. सेबाइन ने, या डनिंग ने, या फिर ई बार्कर ने, या एबिस्टिन ने? तो इसका सही आंसर है डनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि काल के क्रम में जो स्टेट है वो फैमिली और इंडिविजुअल्स के बाद आता है, लेकिन नेचर के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफालस ने, थ्रेसिमाकस ने, या एरिस्टोटल ने, या अरस्तु ने, या लेकोफोन ने? तो इसका सही आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 4, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से सही नहीं है या गलत है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, ये सही है। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होगा। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत है। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं, वे प्रकृति के स्थिति में रखते थे, ये सही। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है, ये सही। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है या गलत है? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्णन करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, ये सही है। और पहला ऑप्शन भी सही है। गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई है, ये सही। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, ये गलत। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं। J.S. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल डिजिट पर निर्भर होती है, बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार होता है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है बिलीव का रूप ले लेती है, विश्वास का रूप ले लेती है। तो इसका सही आंसर है 1। A और R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, जिसमें एक साइड हमें स्रोत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो प्रमुख उनके विचार है वो दिए हुए हैं। जैन धर्म, तो जैन धर्म हमेशा से ही अहिंसा पर बल देता है। वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वजनीयता। रस्किन और टॉलस्टॉय, जिनसे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। प्लेटो, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका यानी कि जो वीकली मैगजीन होती है वो कर्मयोगी और धर्म को स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने, अरबिंदो ने, रानाडे ने, या तिलक ने? तो इसका सही आंसर है अरबिंदो। तो अरबिंदो जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो जब इस दौरान उन्हें जब जेल हुई तो जेल में उन्हें आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति हुई। उन्होंने आध्यात्मिक काम के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ योगा, लाइफ डिवाइन, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
जो कि असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें निर्धारण और आदर्शवाद का तत्व था। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में या कंटेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, या बी.एन. राव ने, या के.टी. शाह ने? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ही राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में ऐसा कहा है। तो अब हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, तो इसमें कौन कौन था? इसमें फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके मेंबर थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो 22 दिसंबर 1953 को किया गया और 1955 में इसने भारत की जो सीमाएं हैं उन्हें 14 स्टेट एंड 6 क्षेत्रों में इसे रीऑर्गेनाइज्ड किया। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनमूलक और मानकीय हैं, ये सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितता से जुड़ा हुआ है, ये सही। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, ये भी सही। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, ये गलत है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 12। आइसा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है या गलत है? तो पॉलिटिकल सोसाइटी में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में पॉलिटिकल सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। पॉलिटिकल थ्योरी के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। उन्हें पॉलिटिकल थ्योरी या दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। तो इसके जो पहला, दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 4। ये तर्क आधार आइसा बर्लिन द्वारा नहीं दिया गया है। तो आइसा बर्लिन जो है एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोबेश आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? रॉबर्ट नॉजिक ने, फ्रेडरिक हाइक ने, जॉन रॉल्स ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर है जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स जो थे जिन्होंने अपनी जो बुक है उनकी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में पब्लिश हुई, जिसमें मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? जॉन रॉल्स ने, एच.ए. हाइक ने, आर नोजिक ने, जे हेबरमास ने? तो इसका सही आंसर है आर नोजिक। तो आर नोजिक जो थे एक नव उदारवादी विचारक थे या स्वेच्छातंत्रवाद विचारक हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि स्वेच्छातंत्रवाद क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम दी जाती है। जो इंडिविजुअल है वो कोई भी काम पूरी तरीके से फ्रीडम होके कर सकता है। तो इसके थिंकर्स की बात करें तो इसमें आइजिया बर्लिन, एफ.ए. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख थिंकर्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? एल्स डेयर मैकिन्टियर, माइकल सांडेल, माइकल वॉल्जर, फ्रेडरिक हाइक? तो इसका सही आंसर है माइकल सांडेल। तो सॉरी, इसका आंसर होगा फ्रेडरिक हाइक। फ्रेडरिक हाइक समुदायवादी विचारक नहीं है। तो अगर हम बात करें कि समुदायवाद क्या होते हैं, तो समुदायवाद के जो प्रतिपादक हैं वो इंडिविजुअल्स के बजाय समुदाय को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, जिसमें कि फैमिली, नेबर्स, स्कूल, चर्च एंड जो नेशन स्टेट है वो आते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू दैम इंडिविजुअल्स की लाइफ जो होती है वो समुदाय में ही सार्थक है। तो समुदाय से अलग होकर व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना भी टफ है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो जिसमें कि डेमोक्रेसी की विशेषताएं दी हुई है। तो लोकतंत्र के लिए पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है वो अपेक्षित है, ये सही। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी जो नस्ल है या लिंग, रंग, धर्म कुछ भी हो, ये भी सही। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार, ये सही। राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत एक मान है, ये सही। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 17। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो एक तरफ हमें राइटर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ बुक्स। तो ब्रियान बेरी है, उनकी बुक का नाम है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुसर मोलर ओकिन, जिनकी बुक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अमर्त्य सेन, जिनकी बुक का नाम है आइडिया ऑफ जस्टिस। टॉम कैम्पबेल, जिनकी बुक का नाम जस्टिस है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 18। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, ये सही है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है, ये भी सही। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं, ये गलत। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 3, A, B, D। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ठीक है, सर्वहारा के अग्र दल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना है, तो ये गलत है एंड पहला ऑप्शन सही है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, ये सही। क्रांति की रणनीति और दावपेच का उनका सिद्धांत, ये सही। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा A, C, D। तो सही आंसर है 2। तो अगर हम बात करें कि लेनिन कौन थे, तो लेनिन जिन्हें सोवियत रशिया में 1917 से लेकर 1924 तक हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, जिन्होंने मार्क्सवाद को सबसे पहले रूस में व्यवहार में इन्हें लाने का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने मार्क्स की जो सभी मान्यताएं हैं उन्हें भी स्वीकार किया। इनकी बुक्स का नाम है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1970 में पब्लिश हुई। व्हाट इज़ टू बी डन, जो कि 1902 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है, आइडियोलॉजी की विशेषता नहीं है? एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, ये सही है। राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, ये सही। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नज़रिया, ये सही है। वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, ये गलत है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पार्टीज, इंटरेस्ट और लीडरशिप स्ट्रक्चर से मुख्य रूप से रिलेटेड होने के रूप में दी है? गैब्रियल आलमंड ने, सिगमंड न्यूमैन ने, राइसी मैक्रिडीज और वार्ड ने, या MG स्मिथ ने? तो इसका सही आंसर है राइसी मैक्रिडीज और वार्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक जो बुक है उसके राइटर कौन है? जीन ब्लॉन्डेल या फिर डोरोथी पिकल्स या वॉल्टर बेजहॉट या E.H. कार? तो इसका सही आंसर है जीन ब्लॉन्डेल। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य जो बैलेंस है उसे मान्यता दी गई है, क्योंकि सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है। तो इसका सही आंसर है 2।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है रीज़न जो है वो असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो गैब्रियल आलमंड द्वारा जो निर्धारित हित समूह है उन्हें क्रम से सेट करना है। तो सबसे पहले आता है अप्रत्याशित समूह, उसके बाद गैर संयोजी समूह, आफ्टर दैट सांस्थानिक समूह, फिर उसके बाद संयोजी समूह। तो ये ऑप्शंस में ये ऑप्शंस नहीं है क्योंकि उस साल सीबीएसई ने थोड़े रॉन्ग ऑप्शंस दे दिए थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा, पहले डी आएगा अप्रत्याशित समूह, फिर गैर संयोजी समूह, आफ्टर दैट सांस्थानिक समूह, फिर संयोजी समूह। तो अब हम देखते हैं 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मैच नहीं है? चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मुद्रा संग्रह की मांग की गई, ये सही है। फिलाडेल्फिया अभिसमय, जिसमें यूएसए में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर सिग्नेचर किए गए, ये भी सही। मेफ्लावर समझौता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उत्पादन से रिलेटेड है, ये गलत है। 1832 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन, ये सही। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 3। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।